अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आमना फातिमा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि एक लो रिस्क प्रेगनेंसी में कम से कम कितने अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए। एक हमल जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें हम कम से कम कितने अल्ट्रासाउंड करवाएं, जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे डेटिंग स्कैन की। जैसे ही आपको हमल हुआ, दिन ऊपर हो गए, माहवारी नहीं आई और आपने हमल चेक कर लिया, आप 6 to 8 वीक्स के टाइम पीरियड पे अपना एक स्कैन करवाएंगे, यानी कि डेट ऊपर होने के कम से कम 2 हफ्ते बाद। इसमें आपको पता लगेगा कि आपका हमल बच्चेदानी के अंदर है, कहीं बाहर तो नहीं, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके अलावा हम ये कंफर्म करेंगे कि सिंगल है या ट्विन प्रेगनेंसी है, और हम फर्दर प्लान को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चे की हार्ट बीट के बारे में देख सकते हैं, और कोई भी कोमॉर्बिडिटी, कोई और कंडीशन इस तरह की जो हमें आगे जाके प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है, हम वो सारी कंडीशंस देख लेंगे। ये पहला अल्ट्रासाउंड है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के अगर हमल में किसी मसले की वजह से बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है या ग्रोथ कम हो जाती है, तो हम इसको एज ए स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे और इससे हम कंपेयर करेंगे डेटिंग स्कैन के साथ, क्योंकि डेटिंग स्कैन बिल्कुल एक्यूरेट हो। सेकंड स्कैन जो बहुत ज़रूरी है करवाना, वो है एनॉमली स्कैन, जो आमतौर पर 5वें महीने में कराया जाता है। यानी 18 हफ्ते से 22 हफ्ते के दौरान में ये अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है। इसमें बच्चे का पूरा एनाटॉमिकल सर्वे किया जाता है। इसका मतलब ये है कि उसका सर के अंदर दिमाग के अंदर कहीं पानी तो नहीं, दिमाग की बनावट ठीक है, रीढ़ की हड्डी ठीक बनी है, उस पर कोई फोड़ा वगैरह तो नहीं है, स्पाइना बाइफिडा, इस तरह के प्रॉब्लम्स, बच्चे के हाथ, बाजू, पैर, पाँव का मुड़ा होना, बच्चे का फेशियल फीचर्स, उसका तालू कटा हुआ तो नहीं, ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। बच्चे के हार्ट को देखा जाता है, उसके 4 चैम्बर्स देखे जाते हैं, वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी देखा जाता है। बच्चे के एब्डोमेन यानी कि पेट को देखा जाता है, उसके अंदर के आज़ा को देखा जाता है, वहाँ पे कोई हर्निया तो नहीं, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, बच्चे की आंतें किस तरह की हैं, उसके गुर्दे किस तरह के हैं, ये सब मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। बच्चे के इर्द गिर्द पानी, उसका आवल, ये सारी चीज़ें हम एनॉमली स्कैन पर देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है, क्योंकि आमतौर पर एक लो रिस्क प्रेगनेंसी में बाय चांस जो एनॉमली या नुक्स आने का चांस होता है वो तकरीबन 3 to 5% होता है। तो हमें पता हो ताकि हम प्रेगनेंसी को फर्दर मैनेज कर सकें। एक तीसरा अल्ट्रासाउंड जो बहुत ज़रूरी है करवाना डेटिंग और एनॉमली स्कैन के बाद, वो है ग्रोथ स्कैन, और इसके अलावा बच्चे का पानी और डॉप। ये तकरीबन 32 to 36 वीक्स पे, जब पूरे 9वें महीने का बच्चा होता है, हमने तब करवाना है। हमें पता लगेगा, क्योंकि लो रिस्क प्रेगनेंसी की बात हो रही है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए हम बाद में बात करेंगे। लो रिस्क प्रेगनेंसीज़ में हमें पता जब चल रहा है कि हमल में कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है और रूटीन वाइज चल रही है, इसलिए हम एक ग्रोथ स्कैन करेंगे। उस ग्रोथ स्कैन में हम बच्चे की ग्रोथ देखेंगे कि उसका हेड ठीक बढ़ रहा है डेट्स के हिसाब से, उसके एब्डोमेन या पेट वो ज़्यादा मोटा या पतला तो नहीं हो रहा, बच्चे के जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, लेग्स, इनकी लेंथ वगैरह ये ठीक है, बच्चे का पानी इर्द गिर्द कैसा है, बच्चे का आवल कैसा है, बच्चे का खून का बहाव कैसा जा रहा है, जिसे आमतौर पर डॉपलर कहते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, ये भी साथ किया जाता है। आमतौर पर जिस बच्चे का पानी और हर चीज़ ठीक हो, उसमें डॉपलर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये कि डॉपलर एक बहुत अच्छा टेस्ट है, ये हमें बताता है कि बच्चे की वेल बींग कैसी हो। तो ये हैं 3 मेन स्कैन्स जिनको एक लो रिस्क प्रेगनेंसी में ज़रूर करवाना चाहिए। उम्मीद है आपको ज़रूरी मालूमात मिल गई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।